हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो है ऑन माई ओन एडमिशन। क्या आप जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस में दो तरह के एडमिशन मिल सकते हैं आपको, एक एआईसीटीसी काउंसलिंग के थ्रू और दूसरा ऑन माई ओन या ऑन मेरिट एडमिशन के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी किसी और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं तो पीएम ट्रिपल एस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। चलिए आज इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम ट्रिपल एस में एडमिशन लेने के दो तरीके। फर्स्टली पीएम ट्रिपल एस की काउंसलिंग के थ्रू, दूसरा है पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पर रजिस्टर करते हो। जो आप उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हो, उसके बाद आप एआईसीटीसी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है सीट एलोकेशन के थ्रू, उसके बाद ये आइए तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। फिर दूसरा तरीका जो है आपका वो है ऑन माई ओन या फिर ऑन माई ओन मेरिट एडमिशन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि आप खुद किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर आप पीएम ट्रिपल एस पर अपना एडमिशन प्रूफ उसमें अपलोड करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको दिखाया है एग्जांपल, ये रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा, आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसमें आपको दिखाता है सारा कुछ, रोल नंबर, फादर्स नेम, जैसे हमने पीएम ट्रिपल एस का रजिस्ट्रेशन किया वैसे ही ऑन में ये वैसे ही इसका भी होता है। ऑन में ऑन एडमिशन का भी ऐसा ही प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फिर आप पीएम ट्रिपल एस पोर्टल पर अपना एडमिशन प्रूफ अपलोड करते हो। और एआईसीटीसी के आपका वेरिफिकेशन करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि ऑन माई ओन एडमिशन है क्या। देखिए, जब आपका पीएम ट्रिपल एस काउंसलिंग के थ्रू नहीं बल्कि अपनी मेहनत के से किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आप ऑन माई ओन एडमिशन कर सकते हो। ओके। तो जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपने डी यू जामिया मिलिया, एएमयू या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने मेरिट के बेसिस पर एडमिशन लिया है, तो वो आप फिर ऑन माई ऑन एडमिशन ले सकते हो। ओके। तो इसमें आपको पहले कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर आपको पीएम ट्रिपल एस पे, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप किसी एग्जांपल लीजिए आपका जामिया में एडमिशन हो चुका है, अभी आपने कोई स्कॉलरशिप नहीं है आपके पास, तो आप सीधे डायरेक्टली पीएम ट्रिपल एस के पास जाते हैं। सॉरी, आप डायरेक्टली अपना एडमिशन कर चुके हो, तो आपने ऑलरेडी फी पे किया होगा उनको। तो फी पे करने के बाद आपको है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है पीएम ट्रिपल एस में। और अब सवाल आता है कि अब कौन ये कर सकता है ऑन ऑन एडमिशन। तो जिन कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उन्हीं में, उनमें जैसे मैं आपको बताऊंगा, उनको जैसे कुछ कुछ कॉलेज का मैं नाम दूंगा जहां आप ऑन में एडमिशन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी, एनआईटी। फिर क्लैट कोई क्लैट की भी कुछ क्वालिफाइंग कॉलेज है, वहां पे भी आप ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट रखिए कि आप अगर पीएम ट्रिपल एस पर पहले से ही रजिस्टर्ड, आप पहले से पीएम ट्रिपल एस पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके। सो ये भी चीज आप ये याद रखना कि आप पीएम ट्रिपल एस पे यहाँ से, जैसे आप दिखा रही कि रजिस्टर्ड प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी मैंडेटरी है इधर से। ओके। और आपका पहला राउंड में पीएम ट्रिपल एस काउंसलिंग के थ्रू सीट एलोकेट होगी। और उसके बाद फिर आपको कैंसिल करना है या फिर आपको नेक्स्ट राउंड में करना है, वो आपको डिसाइड होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें सीट्स कितनी मिलती है आपको, जो ऑन ऑन एडमिशन इसमें। तो पीएम ट्रिपल एस में टोटल कितनी सीट्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि टोटल सीट जो है वो 2070 सीट्स होती है। और उसमें भी मैंने कहा 30,000 जो है पर ईयर आपका एकेडमिक फीस मिलता है। और उसमें जो है जैसे जनरल डिग्री में हम बात करें, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम, अगर आपको ये वाले कोर्स करें तो इनके थ्रू भी आप अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, जैसे इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, उसकी सीट्स जो होती है वो होती है 2,830। तो उसमें भी आपको 1,25,000 पर ईयर आपका एकेडमिक फी जो है वो मिलता है। उसके बाद हम अगर मेडिकल की बात करें, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, उसमें आपको उसमें अपने 100 सीट्स अवेलेबल होती है। और उसमें जो है आपको 3 लाख पर ईयर मिलता है। तो ये सीट्स जो होती है ऑन में एडमिशन वालों के लिए अलग नहीं होती। ये टोटल सीट्स है, आप काउंसलिंग के थ्रू या ऑन में ऑन दोनों तरह से इन सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं और स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑन ऑन में एडमिशन के लिए। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर समझ लीजिए, एडमिशन लेटर जो आपका कॉलेज आपको देगा। उसके बाद उसके बाद आपका फी रिसिट जो आपको अपलोड करना होगा, फी रिसिट। और उसके बाद आपको अपना 10th और 12th का मार्कशीट का दोनों का स्कैन कॉपीज आपको अपलोड करना होगा। एक बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको इसी बेसिस पे, अगर आप जे एंड के और लद्दाख के रेजिडेंट है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।
तो एक और डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है इनकम सर्टिफिकेट। और उसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख के बिलो होनी चाहिए आपकी इनकम। अगर आपकी 8 लाख के अबो है तो आपको ऑनलाइन एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर आपकी बिलो है तो आपको मिल सकता है। प्लस दो एक और डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा, आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड जो है बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, मैंडेटरी। ये चीजें आप याद रखिए। आपका अगर आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तभी आपको स्कॉलरशिप अकाउंट में आएगी, नहीं आई तो, अगर आपको नहीं है तो फिर आपको नहीं आएगी। दूसरा जो है, अब हम बताएंगे कि प्रोसेस क्या है इसको और अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑन में एडमिशन अप्लाई के लिए आपको कॉलेज में आपको ऑलरेडी एडमिशन, जहाँ आप ऑलरेडी एडमिशन हो, जैसे आप एमयू में हो, जामिया में हो, कहीं भी टॉप आपकी यूनिवर्सिटी में हो, पहले आपको वहाँ पे पीएम आपको डायरेक्टली जहाँ आपका एडमिशन हो तो पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा और लेटर एंट्री स्टूडेंट में करना है। उसके बाद आपको अपना ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये सारा कुछ अपना ये जो फिल डॉक्यूमेंट्स करने, ये सारा कुछ करना है। उसके बाद फिर आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करो, और उसमें आपको अपना एडमिशन प्रूफ अपलोड करना है कि आपका जो एडमिशन प्रूफ है, जैसे आपका फेयर रिसीट, ये सारा आपको करना है अपलोड। और उसके बाद आपका अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और प्लस आपको वेरिफिकेशन भी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। और मैं आपको कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप रूल बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप्स के लिए। तो फर्स्टली जो है पीएम प्लस की पॉलिसी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं लेटर एंट्री, ये देखिए, स्टूडेंट्स हु आर already availing benefit for any other scholarship scheme included the one on the on one onboarding national scholarship portal are not eligible under a special scholarship scheme for the UT and JNK and Ladakh। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। तो याद रखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप है तो आपको ये ऑन में ऑन एडमिशन की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप याद रखिए, एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप आप ये लेंगे। और अगर आप पहले से किसी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये करना है, या तो आपको वो कैंसिल करनी पड़ेगी या तो ये। और अगर आप दोनों सर्टिफिकेट एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल लीजिए आप ऑलरेडी एक ये स्कॉलरशिप ले रहे हो और अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो ये प्योरली इलीगल हो। तो इसकी वजह से आपको ये अफेक्ट पड़ेगा कि आपकी दोनों जो है सी जो स्कॉलरशिप वो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो समरी में आपको ये बताऊंगा कि ऑन में ऑन एडमिशन मीन्स कि आप खुद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बाद में पीएम प्लस पोर्टल पर अपलोड करते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है, तो आप हमें सपोर्ट चाहिए। प्लस एक और चीज़ हम आपको बता देंगे कि आपको कितना इसमें मेंटेनेंस अमाउंट मिलता है मैं ऑन माई ऑन एडमिशन में। तो ऑन माई ऑन एडमिशन में आपको सेम जैसा पीएम प्लस में 1 लाख रुपीज मेंटेनेंस अमाउंट मिलता है। जैसे आपको उसमें आपका जैसा फीस, हॉस्टल फी, आपका लाइब्रेरी फी, हॉस्टल फी, आपका मेस, ये सारा कवर होता है। तो आपके वो अकाउंट में आता है, और उस अकाउंट में आपको आने के लिए मैंडेटरी मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताओ अपने ऑन में ऑन एडमिशन किया है या काउंसलिंग के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ जिसमें आप मैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन और सारा वीडियो बनाओ कि कैसे ये करना है प्रोसेस, कैसे सारा प्रोसेस करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उसके अगर आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं एक वीडियो बना लूंगा। और टारगेट करते हैं इस बार की 4000 व्यूज का और 400 लाइक्स का। अगर हमारा पूरा होता है तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।